माय डियर स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में ये सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे डिटर्मिनेंट की सहायता से फाइंड आउट करते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में हम सीखेंगे आज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। ओके, सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस a x1, y1 दिया हुआ है, b x2, y2 है और c x3, y3 है। तो इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस प्रकार फाइंड आउट किया करते थे, 1/2 इंटू x1 विद इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 विद इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 विद इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो हम इस फार्मूले का यूज करके फाइंड आउट करते थे। इसी फार्मूले को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 डिटर्मिनेंट। पहले कॉलम में सारे x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दूसरे कॉलम में सारे y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और तीसरे कॉलम में 1 1 1 आ जाएगा। तो हम डिटर्मिनेंट की इसकी सहायता से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट की सहायता से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल या किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यदि इसमें वैल्यू नेगेटिव आती है डिटर्मिनेंट की, तो हम उसे एब्सोल्यूट लगा के एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे, मॉडुलस लगा लेंगे। ठीक है, ओके, पहला पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, एरिया को हम ऑलवेज क्या लेना है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तब भी हम उसे पॉजिटिव में लिखेंगे आंसर। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। यदि किसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। ओके, एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। यदि कोई पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो उससे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 आती है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर माने जाएंगे। कोलिनियर का मीनिंग है कि वह तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ एक्सरसाइज 4.3। Question number first, find the area of triangle with vertices at the point given in each of the following। First question में 1, 0, 6, 0, 4, 3। तो ये x1 है, पहला वाला x1 एक y, x2 y और एक x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फार्मूला पता ही है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। 1/2 पहले हम पहले कॉलम में x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 1 6 4 लिखते हैं। दूसरे कॉलम में हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 0 3 0 0 3 1 1 1। हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक्सपांडिंग अलाउड सेकंड कॉलम, से सेकंड कॉलम से एक्सपांड करेंगे क्योंकि सेकंड कॉलम में हमें 2 0 दिखाई दे रहे हैं, तो 1/2 इसका 0 इसका 0। अब -3, अभी 3 किसमें लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है अपना तीसरे रो और दूसरे कॉलम में, वो बंद कर लेंगे। तो हमें बंद करने पर हमें क्या दिख रहा है, बंद करने पर हमें दिख रहा है 1,6 और 1 1। तो 1 6 और 1 1 लिख लिया। अब 1 का 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, 6 का 1 से इंटू करेंगे तो 6 माइनस लगेगा। ओके, तो -5 इंटू -3 तो 15/2 स्क्वायर यूनिट अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं वो 2, 7 1, 1 10, 8 ax1 है, ठीक है, y1 है, ax2 है, y2 है, ax3 है और y3 है। फार्मूला अपना ही होता है, फार्मूला में कर लेंगे। पहले कॉलम में x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, दूसरे कॉलम में y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तीसरे कॉलम में हम 1 1 लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब इसको हम या तो एक्सपांशन से कर सकते हैं
या फिर प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड टू R3 माइनस R1। देखो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो R1 को हमने क्या किया, सेम लिख दिया। अब R2 की जगह हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 1 में से 7 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा। अब R3 की चेंज होगा, R3 की जगह हम क्या लिखेंगे, R3 माइनस R1। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। एक्सपांडिंग अलोंग C3 में 2 0 हो गए। अब C3 से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपांड कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें लाइक कर रहा है, देखो ये बचेगा अपना क्या दिखेगा अपन को, -1 -6 तो लिख लिया है, बाकी 0 हो जाएंगे। इसका इससे इंटू करेंगे, -1 का 1 से तो -1 आएगा, 8 इंटू -6 -48 माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो -1 + 48 तो 47/2 ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सो दैट पॉइंट्स ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया हुआ है, आर कॉलिनियर। ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। कॉलिनियर प्रूव करने के लिए इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर प्रूव हो जाएंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, 1/2 एक्स कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ए बी सी, एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिए पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हम वाई कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे, ओके, और तीसरे कॉलम में 1 लिख लेंगे। अंडरस्टूड। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि 0 आती है तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, C1 टेंड टू C1 प्लस C। C1 की जगह हम C1 प्लस C2 करके लिखेंगे, तो ये B प्लस C हो जाएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो B प्लस C प्लस A, इसको इसमें ऐड करेंगे तो C प्लस C प्लस A। अब C1 में से हम A प्लस B प्लस C को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 A प्लस B प्लस C 1 1 1 बचेगा, ये दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अब C1 और C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा 0 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है 0, हेंस ए बी सी आर कॉलिनियर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ area of triangle is 4 square unit and the vertices are given first में k, 0 4, 0 0, 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है तो हमें k की वैल्यू निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2। पहले कॉलम में हम x कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, k 4 0, दूसरे कॉलम में हम y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, 0 0 2, तो तीसरे में 1 1 1 लिखना पड़ता है। इक्वल टू यहाँ पर हम ±4 लेंगे, ये बात ध्यान रखने की है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर में दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करते समय ±4 लेंगे। ओके एक्सपांडिंग अलोंग C2, हम C2 से एक्सपांड करेंगे क्योंकि C2 में 2 0 दिखाई दे रहे हैं, 1/2। ओके ये -0 + 0 दोनों तो 0 हो जाएंगे, 2। अभी 2 किसमें लाई कर रहा है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो बंद कर लेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, K4 और 1 1 दिख रहा है, K4 1 1। ओके K -4 1 2 से छूटेंगे, -K -4 = +-4। अब हम प्लस साइन लेंगे तो -K + 4 = 0, K = 0 हो जाएगा। माइनस साइन लेंगे तो -K + 4 = -4, -K = -8 और K = 8। अपने आंसर हो जाएंगे K = 0, 8। ओके ओके थर्ड का सेकंड 5 दिए हुए -2, 0 0, 4 0, k। और इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बोला गया है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे -2 0 0,
बाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 4 के, फिर अपनी तरफ से 1 1 1 लिखेंगे इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब इसको हम एक्सपांडिंग अलोंग r1 से क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे, तो 1/2 माइनस 2। ओके, इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसमें क्या दिख रहा है 4 के ऊपर, तो इससे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, -1 4 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 4, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो k माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब पॉजिटिव साइन लेंगे तो k माइनस 4 इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये 4 जब -4 इस तरफ जाएगा तो ये 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 8 आ गई। माइनस साइन लेंगे तो k माइनस 4 इक्वल टू -2, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू 0, अपना आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ओके, तो पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का यूज करके हमें उस लाइन का इक्वेशन पता करना है जो 1, 2 और 3, 6 से होकर जा रहा है। हम सपोज कर लेंगे लेट px, y be any point on AB। ए कितना है 1, 2, बी कितना है 3, 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। सो 1/2 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 1, 1, 1 इक्वल टू 0। एक्सपांडिंग अलोंग r1 से हम एक्सपांड कर देंगे, ठीक ना। इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो हमें क्या दिख रहा है 2, 6, 1, 1, ओके। तो माइनस y, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है 1, 3, 1, 1। इस तरह से हम इसको, ओके, x इन दोनों का इंटू करेंगे 2 आएगा -6, माइनस y इन दोनों का इंटू करेंगे 1 -3 प्लस 6 -6, ये 0 हो जाएगा। दिस इज -4x प्लस 2y इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 4x, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो y इक्वल टू 2x, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 4 का सेकंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3, 1 एंड 9, 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। लेट px, y be any point on AB। हमने सपोज कर लिया कि x, y जो पॉइंट AB पे, ये 3, 1 है, b 9, 3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB 0 होगा। 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, x कोऑर्डिनेट लिखा, y कोऑर्डिनेट लिखा, 1, 1 लिखा इक्वल टू 0। एक्सपांडिंग अलोंग r1 से हम एक्सपांड कर देंगे 1/2, ओके। दिस, ओके, 1, 3, 1, 1, दिस 3, 9, 1, 1, 3, 9, 1, ओके। इस 1/2 को हम इधर पहुंचा दें इनटू 2, ओके। दिस इज x 1 - 3 माइनस बाय 3 - 9, 9 - 9 इक्वल टू 0, -2x प्लस 6y इक्वल टू 0, -2 कॉमन निकाला, x - 3y इक्वल टू 0, ओके। तो x - 3y इक्वल टू 0 अपॉन -2, x - 3y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3, if area of triangle is 35 square unit with vertices 2, -6, 5, 4 and k, 4, then value of k। ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में -2, ऑप्शन सी में -12, -2, ऑप्शन डी में 12, -2। अब 1/2 x कोऑर्डिनेट लिखा हमने, y कोऑर्डिनेट लिखा, 1, 1, 1 लिखा इक्वल टू यहाँ पर +-35 करेंगे, हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब इसमें ये ऑपरेशन लगाया, R2 10 to R2 - R1, R3 10 to R3 - R1, ठीक है। R1 जो होगा तो लिखेंगे, R2 में से R1 को घटाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा, 4 में से -6 जाएगा, 10 बचेगा, 1 में से बन जाएगा 0 बचेगा। इसी तरह इसमें k -2 होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 पर इधर पहुंचा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट C3 से एक्सपांड कर देंगे। किससे एक्सपांड करेंगे, C3 से। C3 से एक्सपांड करेंगे तो 1 आएगा, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 3k - 2 10, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो लिखेंगे नहीं, ओके।
अब ये 10 में 30 हो जाएगा, 30 माइनस इसका इससे इंटू करेंगे 10 विद इन ब्रैकेट k माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस साइन लेंगे हम तो 30 माइनस 10 के प्लस 20 इक्वल टू 70, माइनस 10 के 50, 70 में से 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा, माइनस 10 के इक्वल टू 20, तो k इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया। अब माइनस साइन लेंगे तो -7 दे दिया हमने, इसको हम माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो अपना फाइनल आंसर D हो जाएगा 12,